हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू ज्ञान कुंज। आज की वीडियो में हम ईवीएस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए सी टेट हो या यूपी टेट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है। तो जो विभिन्न जीव होते हैं उनके अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के अध्ययन को अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं। ऑप्शन है ऋतु जैविकी, पारिस्थितिकी, जैविकी या फिर प्राणी विज्ञान। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा बी रहेगा, पारिस्थितिकी। जो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैकल ने किया था। यह विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। मतलब किस ऊर्जा संसाधन का अविवेकपूर्ण प्रयोग का मतलब है कि ऐसे बिना सोचे समझे फालतू का यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। ऑप्शन है ए भूतापी ऊर्जा, बी बायोगैस ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा या फिर जीवाश्म ईंधन। तो जो इसका सही आंसर होगा डी रहेगा, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है जो जीवों के अवशेषों से मिलकर के बने हुए हैं। तो जब हम जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग करते हैं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा एक एजेंडा 21 से संबंधित है। मतलब जो एजेंडा 21 है उससे कौन संबंधित है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले एजेंडा 21 है क्या। एजेंडा 21 का संबंध जो है रियो सम्मेलन से है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है वहां पर आयोजित किया गया, जिसमें 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। तो एजेंडा 21 क्या था कि 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, उनको हम नाम दिए गए एजेंडा 21। तो जो इसका सही आंसर होगा बी होगा, रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उससे क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम करता है। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है पर्यावरण प्रदूषण से। अब जैसे मान लीजिए अगर एयर में खूब धुआं हो जाए, ठीक, तो क्या होगा कि जो सन की किरणें हैं, प्रकाश हैं, वो पृथ्वी तक नहीं आ पाएंगी। तो बिल्कुल ये सही है कि इसका प्रभाव पड़ता है, प्रकाश की मात्रा कम करता है। कोहरे में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल कोहरे में वृद्धि हो जाती है। जैसे आप लोगों ने दीपावली के तुरंत बाद देखा होगा, जब धुआं खूब हो जाता है तो कितना कोहरा उसी दिन नज़र आता है। ठीक है, तो आजकल जो ज़्यादा कोहरा नज़र आता है वो सिर्फ प्रदूषण के कारण होता है। थर्ड पॉइंट रहेगा, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। मतलब जो वातावरण है वो तापीय हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा डी रहेगा, डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक, प्रदूषण के कारण कोहरा आकाश में छा जाता है, फलस्वरूप धरातल पर पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित होकर घना आवरण बना लेती हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव आप जानते होंगे, जब सूर्य की गर्मी अंदर आ जाती है, मतलब किरणों के द्वारा गर्मी पर्यावरण में प्रवेश कर जाती है और पृथ्वी तक आ जाती है, लेकिन वह गर्मी जो है रेडिएशन के द्वारा ऊपर वापस नहीं जा पाती है, रोक ली जाती है कुछ गैसों के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक, तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तथा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। अतः उपर्युक्त सभी इसके विकल्प सही होंगे, ये सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। जो पर्यावरण के मूल संगठक होते हैं उसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो अजैविक संगठक, जैविक संगठक,
ऊर्जा संगठक या फिर स्थानीय संगठक। तो जो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा डी, स्थानीय घटक, स्थानीय संगठक इसका सही आंसर होगा। जैव एवं अजैव पर्यावरण के मूल संगठक हैं। ऊर्जा पारिस्थितिकी क्षेत्र का आधार है। जो जैव होते हैं, जैव और अजैव पर्यावरण के मूल संगठक होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण किस, जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो लाइन लिखी हुई है, किस कथन का मतलब है पर्यावरण प्रदूषण। तो जो ऑप्शन है पढ़ते हैं, यह वायु प्रदूषण का अध्ययन है, या फिर भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। थर्ड पॉइंट है, यह जल प्रदूषण का अध्ययन है, या डी, यह भूमि प्रदूषण का अध्ययन है। तो जो इसका सबसे अच्छा आंसर लग रहा है, जो सबसे उपयुक्त आंसर लग रहा है, वो है बी। क्या है कि जब भूमि, वायु और जल की जो विशेषताएं होती हैं, उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, अगर उनमें अनचाहा परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलेंगे प्रदूषण। ठीक, उसको हम बोलेंगे प्रदूषण, जिसका मानव पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है, और कारण क्या है उसका, जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है। मतलब जनसंख्या जो है दबाव बढ़ा रही है। तो इसका सही आंसर क्या है, मतलब कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो ए रहेगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। पर्यावरण अक्रमित हो रहा है और जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है, मतलब जनसंख्या जब बढ़ रही है उसके कारण ही पर्यावरण जो है अवक्रमित हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, विश्व पृथ्वी दिवस जो होता है 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक, एवं विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो 5 जून को मनाते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है। मतलब जो ओजोन का क्षरण होता है किस कारण होता है, क्लोरीन के, फ्लुओरीन के, कार्बन के, या फिर मीथेन के। तो जो इसका सही आंसर होगा ए होगा, क्लोरीन। क्लोरीन के कारण जो है पर्यावरण का क्षरण होता है। जब विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित क्लोरीन गैसें ऊपर उठती हैं तो ओजोन उससे प्रतिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, एवं ऑक्सीजन का निर्माण करती है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के कई अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वायुमंडल में CO2 तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। मतलब जो वायुमंडल में CO2 गैस है और आर्गन है, इनका प्रतिशत क्या है। ऑप्शन है क्रमशः 0.03 एवं 0.93, या फिर बी है क्रमशः 1 एवं 2%, 1 और 2%, क्रमशः 0.23 एवं 0.97%, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ए होगा फ्रेंड्स, ए 0.03 जो है कार्बन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.93% जो होता है आर्गन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। मतलब जो आगरा में ताजमहल है, किस गैस से उसको हानि पहुंचाई जा रही है, मतलब किस गैस से उसको हानि हो रही है। तो जो इसका सही आंसर होगा ए होगा, SO2। SO2 गैस आगरा के ताजमहल को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके कारण उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। होता क्या है कि जब SO2 जो वायुमंडल में जलवाष्प प्रेजेंट रहती है, यानी पानी प्रेजेंट रहता है, इससे क्रिया कर लेती है और सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, जो कि H2SO3 होता है। ठीक है, H2SO3। H2SO4 जो होता है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन सल्फ्यूरस एसिड बनता है जो कि H2SO3 होता है। जब ये वर्षा होती है, पानी के साथ मिलकर वर्षा होती है, तो इसी को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम। मतलब किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक है और कहाँ पर सबसे कम है। तो जो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, बी होगा, श्रीनगर और त्रिवेंद्रम। ठीक, भारत के श्रीनगर में क्षेत्र में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है ओजोन परत की मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
दमघोंटू गैस किस गैस की उपमा है? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किस गैस को दमघोंटू गैस कहा जाता है, किस गैस को दमघोंटू गैस कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है दमघोंटू गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? मतलब जो सुपरसोनिक जेट विमान हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है जिससे ओजोन परत को हानि पहुंचती है? सीधे सीधे बात यह है, ठीक है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। जो सुपरसोनिक विमान होते हैं उनसे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, जो कि पर्यावरण में जो हमारे ओजोन गैस प्रेजेंट है उसको जो है नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पार्थेनियम जिसको हम गाजर घास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्थेनियम जिसको हम गाजर घास बोलते हैं, के परागकण से कौन सा रोग होता है? मतलब जो गाजर घास होती है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन जो है, आँखों में जलन एवं दमा, खांसी, सिर दर्द या फिर चक्कर आना या फिर चर्म रोग एवं दमा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी, चर्म रोग एवं दमा। जो पार्थेनियम गाजर घास होती है उसके परागकण से चर्म रोग और दमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई इटाई जो रोग होता है यह किसके कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा कैडमियम। कैडमियम जो है, कैडमियम के कारण जो है इटाई इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है, कौन सा देश जो है सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा चीन होगा। चीन जो है सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है, ठीक है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर चीन और सेकंड नंबर पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पेपर भी कई बार पेपर में पूछा गया है। यहाँ तक सीटेट और यूपीटेट दोनों में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? आपको इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। हुआ क्या कि एक रात जो है गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण वहाँ पर भोपाल में हजारों लोग मारे गए थे। यह जो है एक अमेरिकन कंपनी थी जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 2 मई 2018 को WHO द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है कौन सा है? तो जो 2 मई 2018 को WHO ने रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, शंघाई, टोक्यो या फिर न्यूयॉर्क। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है भारत का दिल्ली। क्या है? भारत का दिल्ली है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली है जो कि भारत में है। और हालांकि 2 मई 2018 को WHO द्वारा जारी सूचना के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कानपुर भारत में है, जो कि ठीक है। अगर शहर की बात करें तो भारत का कानपुर है, और अगर सर्वाधिक प्रदूषित शहर की बात करें तो फिर यह है दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसके जल का पीएच मान कितना होता है? तो जो अम्लीय वर्षा होती है फ्रेंड्स, जो अम्ल होते हैं उनमें क्या रहता है कि अगर पीएच वैल्यू जो है अगर 7 से कम है तो उसको हम बोलते हैं अम्लीय, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो गई तो उसको हम बोलते हैं क्षारीय। अगर पीएच वैल्यू जो होती है 7 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे क्षारीय। क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलेंगे। और अगर 7 से कम है तो उसको हम बोलते हैं अम्लीय। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना। और अगर पीएच वैल्यू 7 ही होती है तो उसको हम बोलते हैं उदासीन। तो जब यहाँ पर अम्लीय वर्षा बोला ही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होगी। तो जो इसका सही आंसर होगा 4.2 से कम होती है। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा 4.2 से कम होगी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण के क्वेश्चन जो कि आपके लिए सीटेट हो आपका, ठीक, जो कि अभी होने वाला है, फिर है यूपी टेट या फिर एमपी टेट हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो भी मिलते रहें।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।